हेलो फ्रेंड्स, निधि साइंस एंड कंपटीशन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नारायण लाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर राजस्थान जीके पढ़ाने वाला हूं। हम राजस्थान जीके की सभी क्लासें लगाएंगे आपके लिए। और आज मैं आपको राजस्थान जीके में राजस्थान ज्योग्राफी स्टार्ट करवाऊँगा। राजस्थान ज्योग्राफी में आज हम पहला टॉपिक राजस्थान की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा ये जो भूभाग है, ये राजस्थान जिसे हम कहते हैं, ये फाइनली बना किससे है, कैसे बनता है कोई भूभाग। तो आज हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसमें हम देखें तो कहीं पे तो हमें समुद्र देखने को मिलता है, ओशन देखने को मिलता है, और कहीं पे हमें महाद्वीप या द्वीप या लैंड पार्ट देखने को मिलता है। ठीक है, भूभाग देखने को मिलता है, भूमि देखने को मिलती है। तो ये कहीं पे भूमि, कहीं पे समुद्र, ये बना कैसे हैं? क्या डायरेक्ट ऐसे ही बन जाता है? क्या पृथ्वी ऐसे ही थी? ठीक है, हमारे जैसे राजस्थान में बात करें तो हमारे राजस्थान में ऑलमोस्ट पूरा राजस्थान भूभाग ही है। जैसे राजस्थान में हम बात करें, अगर पश्चिमी भाग में तो रेगिस्तान है, अगर हम बात करें दक्षिण पूर्वी भाग में तो राजस्थान में हाड़ौती का पठार है। हम देखते हैं राजस्थान के अंदर एक पर्वतमाला भी है जिसे हम अरावली पर्वतमाला कहते हैं। राजस्थान के अंदर मैदान भी है जिसे हम पूर्वी मैदान कहते हैं। तो ये सब बना कैसे हैं? हमारे राजस्थान में बहुत सारे भूभाग हैं जो अलग अलग टाइप के हैं, वेरियस टाइप के हैं। तो ये सारे वेरियस टाइप है, वो कैसे बनते हैं? तो चलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि राजस्थान में जो ये जो भूभाग है वो कैसे प्रोसेस किए गए हैं, कैसे बने हैं। चलो तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें हमारा जो अर्थ है ना, एक मैं आपको घटना बताऊं तो सबसे पहले 13.7 अरब वर्ष पहले, बिलियन ईयर्स एगो, बिग बैंग की घटना हुई थी, जिसमें से कई का आकाशीय पिंड है वो बाहर निकले थे। हमारा जो सूर्य है वो भी उसमें से निकला हुआ एक आकाशीय पिंड था। हालांकि डायरेक्ट आकाशीय पिंड निकले नहीं थे, लंबी प्रोसेस के बाद में निहारिका बनी और उसके बाद में संघनन हुआ और उसके बाद में फिर ये तारा बनता है। फिर इस तारे से हमारा सौर परिवार धीरे धीरे बनता है, और इसी सिलसिले में, सौर परिवार बनने के सिलसिले में हमारी ये जो पृथ्वी है वो भी 4.6 अरब वर्ष पहले, हमारी बिलियन ईयर्स एगो हमारी पृथ्वी भी बनी थी। ये जब पृथ्वी बनी थी तब क्या ये वाटर था, ये लैंड पार्ट भी था क्या, इतने सारे ओशन ऐसे ही थे क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लंबी प्रक्रिया के दौरान ये सब बने हैं। ये प्रक्रिया क्या थी वो हम किसी और क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम देखेंगे। उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान कैसे बना है। तो हम संदर्भ तो लेंगे उन सब घटनाओं का, लेकिन आज हम उन सभी घटनाओं को डिटेल से नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की उत्पत्ति। देखिए, राजस्थान को जानने के लिए आपको ये प्रोसेस समझनी होगी। देखो, सबसे पहले हमारा ये जो अर्थ है वो इस घटना के कई हजारों साल बाद में ऐसा बन गया। इसमें क्या होता है कि अर्थ है वो दो भागों में था। एक था पेंजिया। अब पेंजिया क्या होता है? तो मैं एक ज्योग्राफर की बात करूं, अल्फ्रेड वेगनार की। अल्फ्रेड वेगनार ने बताया है कि आज जितने भी महाद्वीप हैं, आप देखते हो जैसे कि अपना एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जितने भी अंटार्कटिका, आर्कटिक का कुछ पोर्शन, ये जितने भी महाद्वीप है या लैंड पार्ट है, उन सबको देखोगे तो ये किसी खास मतलब आकृति में दिखते हैं, और इनको जोड़ने पर आपको लगेगा कि ये आपस में खांचे की तरफ फिट बैठते हैं। खांचे होते हैं उस तरह से, ये दोनों आपस में फिट बैठते हैं, सभी आपस में फिट बैठते हैं। तो अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि ये जितने भी महाद्वीप है पहले एक हुआ करते थे, जिनको हम पेंजिया कहते हैं। आज हमने इसको पेंजिया नाम दिया है। तो पेंजिया क्या है? अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पृथ्वी के जितने भी महाद्वीप है उन सबको मिला करके, कुल मिला करके, उन सभी को मिला करके कहा गया है पेंजिया। ये अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार है। अल्फ्रेड वेगनर, वेगनर कह दो, वेगनर कह दो, जो भी कह दो, वेगनर, ठीक है। इनके अनुसार ये जितने भी महाद्वीप है वो कुल मिलाकर के पेंजिया है, और ये
पृथ्वी का 100% जो पार्ट है उसका 29% है। उसमें फिर जितने भी ओशन है, इनके अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार पृथ्वी के जितने भी पोर्शन है, पृथ्वी में जितने भी महासागर है, हम कहते हैं पृथ्वी पर 5 महासागर है। जैसे प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक महासागर हो गया, इंडियन ओशन हो गया, सदर्न ओशन हो गया, और उसके बाद में आर्कटिक ओशन हो गया। ये सब क्या है? ये सारे के सारे महासागर है, 5 महासागर है, दुनिया के सबसे बड़े महासागर है। इन सबको मिला करके पहले एक ही महासागर हुआ करता था, उसका नाम है पैंथालासा। पैंथालासा 71% में है और पेंजिया 29% में है। पैंथालासा ज़्यादा है, और आज वैसे भी हमें पता है कि हमारी बॉडी में लगभग 70% तक पानी रहता है। ठीक है, 70% पानी है, इसका मतलब पृथ्वी की भी बॉडी में लगभग 70% पानी है। पृथ्वी में 71% पानी है और जो भूभाग है वो 29% हो जाता है। अब हम बात करें अगर पेंजिया की, ये जो पेंजिया है इसके 2 भाग हैं। कौन कौन से? पेंजिया के 2 भाग हैं। इसका जो ऊपर वाला भाग है वो है अंगारा लैंड, यहाँ पे इसी को कहा जाता है लोरेशिया। इसका जो दक्षिण वाला भाग है ये है गोंडवाना लैंड। ये पेंजिया है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, भाग बनते हैं 2 भागों में, प्रोसेस में बनता है। ये जो 2 भागों में विभाजन है इसका वो जुरासिक काल में होता है। जब आपको पता होगा कि जब इस धरती पर डायनासोर थे उस समय ये 2 भागों में बढ़ जाता है, जुरासिक काल में बढ़ता है। फिर हम बात करें कि होता क्या है कि जब ये दोनों भागों में बढ़ जाता है तो इसके अंदर एक मतलब टूटता है तो डाउन बनता है, डाउन थोड़ा सा डाउन बनता है। उस डाउन को कहा जाता है भूसन्नति। उसको हम कहते हैं भूसन्नति। इस भूसन्नति के अंदर जो यहाँ बनी, इसके अंदर ये जो महासागर वाला पानी था वो भर गया। ये पानी भरने से ये 33 सागर बना। ठीक है, 33 सागर एक भूसन्नति है। अब देखो ये जो शब्द है ना गोंडवाना लैंड, आपको पता होगा हमारे भारत का जो उत्तरी भाग है वो है 33 सागर से बना हुआ है। जैसे उत्तर विशाल मैदान ले लो, हिमालय ले लो, ठीक है, हमारा जो मरुस्थल है वो ले लो, और जो दक्षिणी भाग है इंडिया का, जहाँ पे एक जनजाति रहती है गोंड जनजाति, उस जनजाति के नाम पे नाम दिया गया है गोंडवाना लैंड। पूरे वर्ल्ड में जो नीचे वाला पोर्शन है वो गोंड जनजाति के नाम से दिया गया है ये नाम गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो देखिए आप, हमने ये देखा कि बीच में जो भूसन्नति है उसका नाम है 33 सागर। ये सारा का सारा हमें जो बताया गया है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा बताया गया। ये जितने भी प्रोसेस बताई है वो इनके द्वारा बताई गई है। अब फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर कौन सा पोर्शन है वो किससे बना हुआ है। तो देखो कोई भी पोर्शन है वो आज जो जितने भी महासागर है वो तो इससे पैंथालासा से बने हैं। ठीक है, इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर है वो इधर से उधर होता रहता है, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा पोर्शन है वो किससे बना हुआ है। आप कहोगे हिंद महासागर किससे बना हुआ है, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, ये तो कह सकते हैं पैंथालासा से बना हुआ है। ठीक है, लेकिन पेंजिया तो टूट गया 2 भागों में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, बीच में आ गया 33 सागर। अब देखो राजस्थान के कई पोर्शन है ऐसे जो 33 सागर से बने हैं, कई पोर्शन ऐसे हैं जो गोंडवाना लैंड से बने हैं। इसका मतलब राजस्थान में अंगारा लैंड से कुछ नहीं बना। राजस्थान में क्या, इवन भारत में भी अंगारा लैंड का कोई भी पोर्शन नहीं है। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे होता क्या है कि ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड है ये टूटता गया और भी आगे टूटता गया, और ये जो ऊपर वाले पृथ्वी में जो भी ऊपर वाले जो देश दिखते हैं जैसे कि रूस है, जापान है, इस तरफ जितने भी यूरोप वाले देश है, ये सारा का सारा पोर्शन है ना वो सब अंगारा लैंड से बना है। फिर उसके बाद में ये जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये दक्षिण अमेरिका हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये दक्षिण अमेरिका, ये अफ्रीका हो गया, ये सारा का सारा पोर्शन है वो किससे बना है, गोंडवाना लैंड से बना है। तो और कुछ पोर्शन ऐसा है बीच वाला जो 33 सागर से बना है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि इंडिया में क्या क्या आएगा, किस किस से बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं नया मैप बनाता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स देखो ये है इंडिया अपना।
इस इंडिया में हम देखें तो ऊपरी ऊपर हिमालय है, हिमालय के बाद में उत्तर विशाल मैदान रहता है और बाकी दक्कन का पठार, पश्चिम और पूर्वी तटीय मैदान, ये दोनों एक ही माने जाते हैं। तो इंडिया के इतने सारे लैंड पार्ट में से कौन किससे बना है? देखिए, हमारे इंडिया में और हमारे राजस्थान में अंगारा लैंड या लोरेशिया का कोई पार्ट नहीं है। हाँ, अंगारा लैंड का यहाँ पार्ट संभव है, जो अपना ट्रांस हिमालय है, मुख्य हिमालय के पीछे का जो हिमालय जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, वहाँ कुछ पोर्शन है लोरेशिया का। इसके अलावा पूरे इंडिया में हिमालय का पोर्शन नहीं है, जबकि इंडिया है वो वर्ल्ड में 0 डिग्री के ऊपर आता है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर भी इंडिया में कोई भी पोर्शन नहीं है जो अंगारा लैंड से बना हो। देखो, इंडिया का जो हिमालय है वो तैतीस सागर के स्थान पर बना है। ये जो तैतीस सागर है इस स्थान पर बना है। इसके बाद में ये जो उत्तर विशाल मैदान है ये भी 33 सागर से बना है। यहाँ पे मैं टी लिखता हूँ 33 सागर का, ये भी टी से बना है, अर्थात 33 सागर से बना है। देखो, इसमें राजस्थान का भी पोर्शन आता है जो 33 सागर से बना हुआ है। इसके अलावा ये जो दक्कन का पठार है ये बना हुआ है गोंडवाना लैंड से, और ये पूर्वी तटीय मैदान है ये भी गोंडवाना लैंड से बने हुए, और पश्चिम तटीय मैदान है ये भी गोंडवाना लैंड से बना हुआ है। अब हम बात करें अगर, तो राजस्थान में भी तो भौतिक प्रदेश है। राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश हैं। मरुस्थल है, उसके बाद में आता है अरावली, उसके बाद में पूर्वी मैदान और फिर हाड़ौती पठार। तो ये जो चारों पोर्शन है वो कौन सा किससे बना? देखो, मरुस्थल जो है वो अपना मरुस्थल है वो किसमें आ रहा है? उत्तर विशाल मैदान का ही भाग है। ये ध्यान रखिएगा आप कि मरुस्थल और पूर्वी मैदान है वो इंडिया के उत्तर विशाल मैदान में आते हैं। इसका मतलब मरुस्थल है वो भी 33 सागर से बनता है और पूर्वी मैदान है वो भी 33 सागर से निर्मित है। पूर्वी मैदान कह दो या फिर मरुस्थल कह दो, ये दोनों 33 सागर से निर्मित है। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, ये दक्कन पठार, अरावली को और हाड़ौती पठार को, दोनों को जब इंडिया में पढ़ा जाता है, इंडिया के अंदर जब हम फिजिकल डिवीजन करके पढ़ते हैं तब हम दक्कन के पठार में अरावली को पढ़ते हैं। देखिए, मैंने ये ऐसे बनाया, इसका मतलब ये अरावली है, यहाँ पे है ये हाड़ौती का पठार। तो ये जो जिस प्रकार से दक्कन का पठार है वो गोंडवाना लैंड से बना है, इसका मतलब अरावली भी गोंडवाना लैंड से बना है, हाड़ौती भी गोंडवाना लैंड से बना है। ठीक है, तो देखो आप इसको आगे कि अगर हम बात करें इन चारों में से सबसे पुराना भौतिक प्रदेश कौन सा है और सबसे नया कौन सा है, तो अरावली है वो सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है, सबसे पुराना, फर्स्ट है ये, सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश अरावली है। अरावली इवन पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है या पर्वत श्रृंखला है तो वो है अरावली। और अरावली को जो ऑस्ट्रेलिया की अपलेशियन पर्वतमाला है उसके समकालीन माना जाता है। उसमें भी अगर देखें उत्तरी अमेरिका की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन माना जाता है। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो अरावली इससे भी पुराना है। तो अरावली दुनिया का सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। देखो, तो अरावली सबसे फर्स्ट है बनने में, उसके बाद में हाड़ौती पठार बना है सेकंड नंबर पे, उसके बाद में मरुस्थल बना है। ये अपना जो मरुस्थल है यहाँ कभी नदियाँ हुआ करती थी, अब ये नदियाँ आना बंद हो गई, तो ये मैदान अब उत्तर विशाल मैदान का भाग जो था ये वाला पोर्शन, ठीक है, वो अब मैदान नहीं होके मरुस्थल ही रह गया ये वाला पोर्शन। उसके बाद में देखो ये जो पूर्वी मैदान है ये फोर्थ है बनने के क्रम में। इसका मतलब सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश पूर्वी मैदान, सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो अरावली है। इस प्रकार से फ्रेंड्स है वो अपना ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आपको मैं एक और बात बता दूं कि अरावली को और हाड़ौती पठार को इंडिया में दक्कन पठार में पढ़ा जाता है और मरुस्थल को और पूर्वी मैदान को इंडिया के अंदर उत्तरी विशाल मैदान में पढ़ा जाता है। थैंक यू वेरी मच।